हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। वक्फ कानून अमेंडमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम, कुरुबा समाज को भी एसटी सूची में शामिल करने पर विचार। बीजापुर में मेरा वोट मेरा अधिकार जागरूकता रैली की शुरुआत। हॉस्टल की लड़कियों का हंगामा, तहसीलदार दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन। बीएमटीसी बस में आग, 75 यात्री बचे बाल बाल। कुदरोली जामिया मस्जिद में मस्जिद देखो प्रोग्राम, बना सर्वधर्म भाईचारा की मिसाल। असिस्टेंट कमिश्नर की बदसलूकी, बुजुर्ग महिला का अपमान। बागलकोट में पागल कुत्तों का आतंक, 15 दिनों में 1600 से ज्यादा लोगों पर हमला। कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर नया विवाद, हिंदू समाज में नाराजगी, सरकार और ऑपोजिशन आमने और सामने। पूरे गांव में आतंक मचाने वाले बंदर को पकड़ा लोगों ने, 30 से ज्यादा लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। वक्फ कानून अमेंडमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट कानून पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार किया है। अदालत ने साफ कहा है कि इस कानून की सभी धाराओं पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ अहम दफात पर फिलहाल रोक लगाई गई है। धारा 3(OR) पर रोक, दान करने के लिए 5 साल से मुस्लिम होना जरूरी वाली शर्त पर रोक, जिला अधिकारी को वक्फ जमीन पर फैसला लेने का अधिकार रद्द, गैर मुस्लिम को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा सकता है, लेकिन केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए नियम बनाने की सलाह भी दी गई है। देश भर में इस कानून के खिलाफ विरोध हो रहा था। अब अदालत के इस फैसले से कानून पर पूरी रोक तो नहीं, बल्कि कुछ धाराओं पर ही रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना है कि इस फैसले से क्या क्या रुझान आते हैं देश भर से। कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम, कुरुबा समाज को भी एसटी सूची में शामिल करने पर विचार। कर्नाटक में जाति जनगणना के माहौल के बीच सरकार ने अहम पहल की है। कल एमएस बिल्डिंग में अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की बड़ी बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता विभाग के मंत्री करेंगे। बैठक में ये चर्चा होगी कि कुरुबा समाज को एसटी सूची में शामिल किया जाए या नहीं। 4 विभागों को जरूरी दस्तावेजों के साथ आने के डायरेक्शन दिए गए हैं। अभी तक केवल काड़ू कुरुबा और जन्यू कुरुबा ही एसटी सूची में शामिल हैं, बाकी कुरुबा समाज को शामिल नहीं किया गया। ये मांग पिछले 30-35 सालों से चल रही है और कई बार सरकारें, केंद्र सरकार सिफारिश भी कर चुकी हैं। अगर राज्य सरकार सिफारिश करती है और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलती है तो कुरुबा समाज को भी एसटी सूची में आधिकारिक रूप से शामिल किया जा सकता है। बीजापुर में मेरा वोट मेरा अधिकार जागरूकता रैली की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर बीजापुर में मेरा वोट मेरा हक नारे के साथ साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की शुरुआत जिला पंचायत के सीईओ ऋषि आनंद ने गोल गुम्बद से हरी झंडी दिखाकर की। रैली में अधिकारी और खिलाड़ी शामिल हुए। इसका मार्ग गोल गुम्बद से निकलकर कनकदास सर्कल, अंबेडकर स्टेडियम, शिवाजी सर्कल से होते हुए डॉक्टर BR अंबेडकर सर्कल तक पहुंचा। इस रैली का मकसद जनता में मतदान की जागरूकता और लोकतंत्र के महत्व को बताना था। हॉस्टल की लड़कियों का हंगामा, तहसीलदार दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन। रायचूर जिला सिंधनूर के अल्पसंख्यक बालिका
रेसिडेंशियल स्कूल की स्टूडेंट्स ने आज तहसीलदार दफ्तर के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन दिया। इनकी डिमांड्स है कि किचन स्टाफ और वार्डन को बदला जाए, हॉस्टल में साफ सफाई और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाए, हॉस्टल के आसपास शराबियों की आवाजाही रोकी जाए। स्टूडेंट्स का आरोप है कि 3 महीने पहले भी उन्होंने तहसीलदार को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक इनका कहना है कि हॉस्टल में खाना देर से मिलता है, सफाई ठीक से नहीं होती और स्टाफ का बर्ताव भी खराब है स्टूडेंट के साथ। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान करेंगे भी या नहीं। बीएमटीसी बस में आग, 75 यात्री बचे बाल बाल। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में आज सुबह सवेरे बड़ा हादसा टल गया। एक बीएमटीसी बस के इंजन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई। बस में करीब 75 यात्री सवार थे, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर की वक्त रहते होशियारी ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घटना HAL पुलिस थाना लिमिट में हुई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। कुदरोली जामिया मस्जिद में मस्जिद देखो प्रोग्राम बना सर्वधर्म भाईचारा की मिसाल। मंगलुरु के कुदरोली जामिया मस्जिद में पहली बार आम जनता के लिए मस्जिद देखो प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, ईसाई और सिख कई दीगर समुदाय के लोग बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर मस्जिद कमेटी ने लोगों को अजान, नमाज और मस्जिद की एक्टिविटीज़ के बारे में मालूमात दी। आने वाले मेहमानों ने कहा कि यहाँ किसी किस्म का भेदभाव नहीं है, सबको मोहब्बत और इज्जत से सम्मान के साथ मस्जिद में स्वागत किया गया। मस्जिद देखने आए लोगों ने बताया कि इस प्रोग्राम से गलतफहमी दूर हुई और सबको करीब आने का मौका मिला। लोगों ने इसे मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि ऐसे प्रोग्राम आगे भी जारी रहें ताकि समाज में अमन और भाईचारे को मजबूती मिल सके और सब मिलजुल कर रहे। कुदरोली जामिया मस्जिद का ये कदम समाज में भाईचारा, आपसी मेलजोल और एक दूसरे पर भरोसे की एक बड़ी मिसाल माना जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर की बदसलूकी, बुजुर्ग महिला का अपमान। बेलगाम जिला चिक्कोडी में एक बुजुर्ग महिला के साथ असिस्टेंट कमिश्नर अधिकारी सुभाष संपगावी की बदसलूकी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला अपनी समस्या लेकर दफ्तर पहुंची थी, लेकिन अधिकारी ने उसकी बात सुनने की बजाय ताना मारते हुए कहा, क्या यहाँ नाश्ता करने आई हो। महिला की बात को अनसुना कर अधिकारी ने अपमानजनक बर्ताव किया बुजुर्ग महिला के साथ। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी अधिकारी से जनता को इंसाफ और हमदर्दी की उम्मीद रहती है, लेकिन यहाँ तो ठीक उल्टा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अधिकारी परमानेंट नहीं होते, जनता का सम्मान करना ही असली जिम्मेदारी है। महिला ने बताया कि वो अपनी शिकायत लेकर कई बार पुलिस स्टेशन और अधिकारियों के पास गई, लेकिन अब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार इस बदसलूकी पर तुरंत अधिकारी पर कार्रवाई करे। बागलकोट में पागल कुत्तों का आतंक, 15 दिनों में 1600 से ज्यादा लोगों पर हमला। बागलकोट में पिछले 15 दिनों से पागल कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। नौनगर के APMC इलाके में एक पागल कुत्ते ने एक ही दिन में 15 लोगों पर हमला करने की जानकारी मिली है, जिसके बाद सभी कुत्ते के काटने से घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ इसी साल जनवरी से अब तक तकरीबन 1669 लोगों को कुत्तों ने काटा है, यानी हर महीने औसतन 200 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ज्यादातर केसेस बहुत ही संगीन और नाजुक होते हैं, जिनमें जल्द इलाज करने की जरूरत पड़ती है। नागरिकों का कहना है कि सड़कों पर बढ़ते आवारा कुत्तों की वजह से लोग बच्चों को स्कूल भेजने और खुद सुबह और शाम वॉकिंग पर जाने
पर भी डर महसूस कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुत्तों की नसबंदी न होने और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये मसला बढ़ रहा है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि फौरन इस पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर नया विवाद, हिंदू समाज में नाराजगी, सरकार और अपोजिशन आमने और सामने। कर्नाटक में 22 सितंबर से शुरू होने वाली जाति जनगणना पर बवाल मच गया है। सरकार ने जो जाति और उपजातियों की सूची जारी की है उसमें कई हिंदू जातियों के आगे क्रिश्चियन लिखा गया है, जैसे कुर्बा क्रिश्चियन, ब्राह्मण क्रिश्चियन, जंगम और नेकार, विश्वकर्मा क्रिश्चियन वगैरह। इस पर हिंदू समाज और बीजेपी ने बड़ा विरोध जताया है। सामाजिक न्याय जागृति वेदिके ने आरोप लगाया है कि यह हिंदू जातियों में फूट डालने की कोशिश है और उसके खिलाफ 16 सितंबर को बेंगलुरु में बड़ी बैठक करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है तो सूची में उसी तरह दर्ज किया जाएगा। इसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसे राजनीतिक चाल बताते हुए विरोध किया है। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि ये समानता का नहीं बल्कि गरीबी और शोषण का मुद्दा है। इसी बीच लिंगायत समाज भी सक्रिय हो गया है। हुबली में वीरशैव लिंगायत एकता सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर ली है ताकि जाति जनगणना में धर्म के कॉलम में अपनी अलग पहचान दर्ज करवाई जा सके। जाति जनगणना शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म हो चुका है। राज्य में अब ये विवाद किस रूप में आगे बढ़ेगा, सबकी निगाहें उसी पर लगी हैं। पूरे गांव में आतंक मचाने वाले बंदर को पकड़ा, लोगों ने 30 से ज्यादा लोग घायल। बागलकोट जिला के रबकवी बनहट्टी तालुका के आसंगी गांव में पिछले 15 दिनों से एक बंदर लोगों पर हमला कर रहा था। ये बंदर अब तक 30 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति के हाथ पर जोर से काटने के बाद डॉक्टर्स ने इसे 18 टाके लगाए। गांव में डर और खौफ का माहौल बन गया था। बच्चे और महिलाएं घरों से निकलने में डर महसूस कर रही थी। इस खतरनाक बंदर को पकड़ने के लिए जमखंडी फॉरेस्ट विभाग और लोकल ग्राम पंचायत की टीम ने गांव वालों के साथ मिलकर कई घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार बंदर को पकड़ लिया। बंदर के पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली और खुशी का इजहार किया। बाद में इसे फॉरेस्ट अधिकारियों के हवाले किया गया ताकि सुरक्षित इसको पहुंचाया जा सके। गांव वालों ने प्रशासन से अपील की है कि आइंदा ऐसे मामले ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।